What the hell is going on? I don't understand. Like पेपर कैसे लीक होता है? इतने स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद भी पेपर लीक. If they cared so much about Sonam Wangchuk, why they were not ready to talk? Why they came and abducted him? देश का चेहरा बाहर आ गया है और हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश का एक्चुअली जो सिनेरियो था कि ब्रिटिश लोग जैसे इंडियंस के ऊपर जैसे अत्याचार करते थे, ये मोदी भी उनसे कुछ एक्सेप्शनल नहीं है. कोई रिस्पॉन्स नहीं है. बिकॉज यू नो व्हाट आई फील कि हम लोग मैटर नहीं करते उन लोगों को बस वोट मैटर करता है. दैट्स इट. क्वेश्चन रहेगा कि आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पे तिरंगा लहराने में उसको बहुत साल लग गया था, तो वो हमको सिखाएगा कि तिरंगा कहाँ लटकाना है और कहाँ लटकाना नहीं है. This is not our democracy. According to Delhi's picture, as you know, that राहुल गांधी को उठाया गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो होम है उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था ये नीट पेपर लीक को. आप देखिए यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार. कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि अच्छे दिन कब लीक होंगे. आप देखिए भगत सिंह का पिक्चर है, प्रीतिलता वेंकटेश्वर का पिक्चर है और इंडिया का फ्लैग भी है. तो देखिए नरेंद्र मोदी का सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ही दाबी है इन लोगों का और अच्छे दिन का भी नारा है इन लोगों के तरफ से. अब ये देखिए हाथ में पैड लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है. आपके हाथ में ये पैड है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंस है कि ये भी लीक नहीं होता है बट हमारे देश से पेपर लीक हो जाता है. इसके ऊपर भी लिखा हुआ है मोर सिक्योर देन नेशनल एग्जाम पेपर. What the hell is going on? I don't understand. Like पेपर कैसे लीक होता है? इतने स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद भी पेपर लीक. इतना बड़ा एग्जाम है. एग्जैक्टली मतलब लाइक स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर किया जाता है कि आप लोग इयररिंग्स भी नहीं पहन सकते हो और आप लोग चेकिंग नहीं कर पा रहे हो. आप लोग कुछ रूल्स नहीं चल रहा है. जवाब रिजल्ट बाद में देना, पहले जवाब दो. और इसके वजह से बहुत लोगों का जान भी चला गया. हाँ, तो अभी भी सरकार के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है. बिकॉज यू नो व्हाट आई फील कि हम लोग मैटर नहीं करते उन लोगों को बस वोट मैटर करता है. दैट्स इट. उन लोगों को पता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो वो लोग क्या करेंगे, पैसा कमाना चलेंगे वोट्स के टाइम पे एंड दैट्स इट. फिर खत्म हो जाएगा. पैसा मिल रहा है. हम लोग भी खराब है एज अ सिटीजन. हम लोग फेल हो रहे हैं यहाँ पे. सिस्टम इज फेल्ड एंड वी एज अ सिटीजन इज ऑल्सो फेलिंग हेयर. ये चीज हम लोग को नहीं करना है. और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दिल्ली में जो हो रहा है अभी तक स्टूडेंट के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है पुलिस के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, एज अ स्टूडेंट आपको क्या कहना है? मतलब आप देख रहे हो ना कि क्या इंप्रेशन पड़ रहा है. हम लोग इतने फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट स्टिल हमारे देश में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स को मारना, लड़कियों को मारना, आई डोंट थिंक कि उन लोग के लिए नॉर्मल है, इजी है. वो लोग दिखाते हैं कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करो, इज्जत दो, बट इन रियलिटी उन लोग के माइंडसेट में चीज नहीं है. बस वोट्स के लिए वुमेन सेफ्टी. बीजेपी का डेफिनेशन क्या है? भारतीय जालियाती पार्टी. लुक, दिस इज अ थ्री इडियट्स स्पेशल सीन. तो मतलब आपको क्या कहना है एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन? बीजेपी पार्टी का यही डेफिनेशन है. पावर में कौन है? ऑब्वियसली हम लोग किसको अकाउंटेबल मानेंगे? That's my question. That's my only question. जो अगर आज को कांग्रेस पार्टी भी होती, we would have been doing the same against them. So it's not about the party. I'm not a political supporter or anything. I'm just here to stand for the right. The people who are in power are supposed to be held accountable, and that's what I'm asking for. It nothing. और भैया इतने दिनों से जंतर मंतर में लड़ाई चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, बट सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं है. अभी तक नहीं है. अगर if they cared so much about Sonam Wangchuk, why they were not ready to talk? Why they came and abducted him? That's only my question. Just stand for the right, nothing else. अब देखिए ये जंतर मंतर पे भी जो प्रोटेस्ट करने के लिए गया था उनका शू रास्ता में गिर गया, ऐसे लाठीचार्ज हुआ. और आज आप भी नंगे पैर खड़े हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो मतलब इस देश में क्या चल रहा है? इस देश में
का चेहरा बाहर आ गया। देश का चेहरा बाहर आ गया है और हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश का एक्चुअली जो सिनेरियो था कि ब्रिटिश लोग जैसे इंडियंस के ऊपर जैसे अत्याचार करते थे, ये मोदी भी उनसे कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। वो मोदी का जो MODI है, दैट स्टैंड्स फॉर मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो डेमोक्रेसी है वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। ये सबका हक होता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हम संसद में जाए और हम अपना हक, मतलब जो हमारा हक है वो हम छीन के लाए। पर जब स्टूडेंट लोग वहाँ पे जा रहे थे, उनको घसीट के लेके गया पुलिस, उनके ऊपर टीयर गैस फेंका, वो जो वाटर गन जो होता है उससे उसको भगाया। इवन हम लोगों ने ये भी देखा कि जब संसद में घुस रहे थे तो पुलिस लोगों ने बंदूक आगे किया स्टूडेंट लोगों के ऊपर। तो ये हमारा नारा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मोदी डर गया है कि अभी जो जेनजी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी एंटायर इंडिया का है, वो एकदम अभी एक्टिव हो गया है और वो अपना जो हक का, मतलब जो उनका हक है वो अब छीन के लेके आएगा उससे। तो इसीलिए मोदी डर गया है और इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं ऐसे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जंतर मंतर में बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने मतलब धर्मेंद्र प्रधान से कुछ हम लोगों ने कुछ एक ट्वीट भी नहीं देखा। कल या परसों उसने एक ट्वीट किया कि ये इंडिया नेशनल कांग्रेस का ये एक स्कीम है कि उनको ऐसे मतलब हेकल किया जा रहा है। पर अब हम लोग अगर कुछ बोलने जाते हैं, अगर हम लोग अपना हक का जो चीज है वो हम, हाँ लड़ाई वो हम लड़ने जाते हैं, हम लोग को एंटी नेशनल बोला जाता है, हम लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग, चाइना का दलाल, ये सब बोला जाता है। तो हमारा बस यही एक क्वेश्चन रहेगा कि RSS का जो कार्यालय है वहाँ पे तिरंगा लहराने में उसको बहुत साल लग गया था, तो वो हमको सिखाएगा कि तिरंगा कहाँ लटकाना है और कहाँ लटकाना नहीं है। हम लोग तिरंगा का सम्मान करते हैं, करते आए हैं, एंड वी आर नॉट इंडियंस बाई चांस, we are Indians by choice। গণতন্ত্রের কথা বলে আমরা দেখলাম বিরোধী দলনেতাকে কালকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে থেকে যেভাবে রক্তাক্ত করে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হলো, সেটা কি কোনো গণতন্ত্রের পরিচয়? গণতন্ত্র বলে এই দেশে কিছু আছে, মানে এইটা আমাদের নয়, এটা ছাত্রদের নয়, এটা সারা দেশের মানুষের প্রশ্ন। কারণ দিনের পর দিন গণতন্ত্রকে যেভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, আমরা সোনাম ওয়াংচুককে দেখলাম চাদরে মুড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো, এটা এক প্রকার গণতন্ত্রকে চাদরে মুড়ে নিয়ে যাওয়া। আসলে এরা বিজেপি RSS গোটা দেশের যা গণতান্ত্রিক পরিষদ তাকে চাদরে মুড়ে দেশের বাইরে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়েছে। মানে সেক্ষেত্রে যেভাবে এখনো যন্তর মন্তরে সারা দেশ থেকে নামহীন মানুষ খাবার পাঠাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই আন্দোলন কতটা রাজনৈতিক হতে চলেছে? কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে যাবে, রাহুল গান্ধী অলরেডি গেছে এবং অখিলেশ যাদব এসেছিলেন, ফলত পুরোটাই রাজনৈতিক। আসলে রাজনীতি মানে হচ্ছে এই দেশে এতদিন ধরে বিজেপি RSS এর কর্পোরেট কমিউনাল নেক্সাস, তাদের ফ্যাসিবাদী রাজনীতি যেভাবে সারা দেশ জুড়ে সারা দেশটাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গলা তোলাটা, আওয়াজ তোলাটা, সেটাই রাজনীতি। আসলে কোনো কিছু অরাজনৈতিক বলে কোনো কিছু হয় না, এটা দীর্ঘদিন আগে ঋত্বিক ঘটক বলে গেছে। আসলে অরাজনীতি হচ্ছে সোনার পাথর বাটি। এই দেশে অরাজনীতি বলে কিছু নেই, রাজনীতি দিয়েই বদ রাজনীতিকে খতম করা হবে।